यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे के बाद आप सबों से इस तरह मुलाकात का मौका मिला है। ये इशू ऐसा है कि एक दो ट्वीट या पार्टी दफ्तर से एक स्टेटमेंट से शायद हम पूरी तरह से इस इशू को टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना हमने मुनासिब समझा। कुछ हफ्तों से पूरे जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। हर तरफ से देखें तो लोग परेशान हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, कोई नहीं जानता। अखबारों के जरिया है, जिस लिस्ट में ये कहा जाता है कि फलाने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उस लिस्ट में बहुत से यूएनओ, आर्मी पब्लिक स्कूल, इस तरह के भी नाम उस लिस्ट में दर्ज। उसके बाद वो लिस्ट गायब हो जाता है और फिर कोई दूसरा लिस्ट आ जाता है। अब हैरानगी की बात यह है कि परसों ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन लिस्टों के बाद हर कोई परेशान हुआ, मेरी बहन खुद हाई कोर्ट गई, क्योंकि हम जानते थे कि जिस मकान का इस लिस्ट में जिक्र हुआ है गुपका रोड पे, उसकी लीज अभी भी बाज़ाब्ता इंटैक्ट है होने में। और तो हम ये जानते थे कि हमारा नाम उस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हमारे साथ ये हुआ है तो फिर बाकियों का भी इसी तरह का हाल होगा। तो मेरी बहन हाई कोर्ट गई। गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि ये लिस्ट जो है ये फर्जी लिस्ट है, और ऐसा कोई लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया। हालांकि वो लिस्ट जो है मीडिया में खूब खाप चली और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, और जब उनसे पूछा गया कि ये लिस्ट नहीं तो कौन सा लिस्ट, तो वो खामोश रहे। तो इसमें फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि पिछले कई दिनों से जो ये बुलडोजर चलाने का सिलसिला चला है, ये किस बुनियाद पे हो रहा है? अगर जो लिस्ट फिलहाल पब्लिक डोमेन में है वो फर्जी लिस्ट है, और गवर्नमेंट ने खुद हाई कोर्ट में यह कहा कि इन लिस्टों पे इंक्वायरी हो रही है, तो जहां जगह जगह बुलडोजर भेजे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे? अगर कोई लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट लिस्ट जेन्युइन मानती है, जब गवर्नमेंट कहती है कि ये, मैं अपने रिश्तेदारों का मिसाल आपको दे सकता हूं। जब ये नीडोज गए वहां अपना बुलडोजर लेके, जिसमें आप सबों को पहले बताया गया, वहां जो रहने वाले लोग थे उनको पता नहीं, अफसर ने कागज देखने से इनकार किया, कहा मुझ पे प्रेशर है, मुझे कुछ करना है, और फिर उन्होंने अपना बुलडोजर। हमारे भी फोन काफी बजे जिसमें लोगों ने हमें कहा जनाब ये मेरी मलकियती जमीन है, मेरे पास इस जमीन के कागज हैं, लेकिन हुकूमत वाले आए और उन्हें हमारी जमीन जो है उसमें उन्होंने वहां पे बुलडोजर चलाया, नहीं कोई नोटिस नहीं, तो फिर कहां? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं? कोई प्रोसीजर नाम का कोई चीज नहीं? क्या ये हुकूमत का फर्ज नहीं बनता कि वो पहले नोटिस इशू करें और रिटर्न में नोटिस इशू करें? नोटिस जो है सिर्फ जबानी नहीं होता, नोटिस का जो है रिसीप्ट आपको हासिल करना होगा। अब अगर हुकूमत कहती है कि सागर साहब को उन्होंने 3 महीने पहले नोटिस दी, तो मेहरबानी करके उस नोटिस का रिसीप्ट दे दीजिए, हमें दिखाइए कि आपने नोटिस दिया। और यहां तक जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां आप चाहे अपना बुलडोजर लें, मीडिया को आप साथ चलाइए और उसके बाद कोई सवाल ना करे, सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सब ही हैं, कि यही अब ग्रास रूट लेवल पे अफसर जो है अब इस चीज को, अब क्योंकि लिस्ट कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो अब टेलीफोन के जरिए लोगों को कहा जा रहा है आपका नाम लिस्ट में है, आप ऐसा करो
कनाल एक प्रोसीजर क्या है। इसलिए हम अपने तरफ से आज गवर्नमेंट से यह कहना चाहते हैं कि ये जो सबको डराने का, धमकाने का और परेशान करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, इसको मेहरबानी करके रोक दी। लेकिन रोकने से नहीं, बुलडोजर जो है आपका पहला कदम नहीं होना चाहिए, बुलडोजर आपका आखिरी कदम होना चाहिए। इसलिए हम हुकूमत से आज कहना चाहते हैं कि फिलहाल ये बुलडोजर भेजने का आपसे वेरिफिकेशन की है, ये लिस्ट जो है हम कहते हैं कि फलाने लोग जो है वो गैर कानूनी तौर जो है सरकारी जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उसके बाद जिन लोगों के नाम उन लिस्टों में दर्ज हैं उनको कम से कम आप 4 से, जिन लोगों के पास अपनी वो कब्जे की जमीन के कागज नहीं है या वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, उनको नोटिस निकालिए, से कहिए कि ये तमाम तहकीकात करने के बाद आप इस फलाने जमीन के प्लॉट पे जो है गैर कानूनी तौर बैठे हैं। फिर उनको मौका दे दीजिए कि वो खुद अपनी मर्जी से वो जमीन का हिस्सा छोड़े या उसको रेगुलराइज करें। किसी स्कीम का हीरो बने हुए लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए, ये सही बात नहीं है। आज कोई जम्मू कश्मीर को देख के परेशान नहीं है और गवर्नमेंट का काम लोगों को परेशान करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के जख्मों पर मरहम करना। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं कि हम गैर कानूनी तौर जमीन, सरकारी जमीन गुजारिश करेंगे कि जहां पे आपके कागजात हैं आप गवर्नमेंट को सबमिट करिए और अपना नाम इस लिस्ट से निकालिए। जिस तरह मेरी बहन ने पिछले दिनों हाई कोर्ट का इस्तेमाल किया, हर कोई कोर्ट पहुंच नहीं सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये तरीका जो है ये अडॉप्ट करे तो मुझे लगता है काफी लोगों को इससे जो राहत मिल सकती है। और एक स्कीम जैसे बाकी जगहों पे हमने दिल्ली में भी देखा, जहां पे पूरी कॉलोनियां जो है वो रेगुलराइज की गई। इम्बैलेंस सा तो जरूर है। अगर आप देखें जम्मू में किन इलाकों में बुलडोजर भेजे जा रहे हैं और अक्सरियत वहां कौन से लोग रहते हैं, शायद उसी से आपको पता चलेगा कि इन लोगों के इंटेंशंस जो है सही नहीं है। एक कैलकुलेटेड डिजाइन के तहत यहां के भाईचारे को और यहां की यूनिटी को जो है जख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और वो सारा कुछ तो आपके सामने है। हमने जब इससे पहले कभी एलजी से कोई बात करने की कोशिश की तो हमें कोई रिस्पांस वहां से मिला नहीं। ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज जिनमें कि माइनॉरिटी टारगेटिंग, उस पर भी जब फारूक साहब ने एलजी साहब से गुजारिश की कि मीटिंग बुलाए और उस पर बात करें, कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया। तो जब 1-2 बार दरवाजा खटखटाया जाता है और उसका कोई फायदा नहीं मिलता, तीसरी बार खटखटाने का कोई फायदा नहीं ना, तो हमने सोचा कि सीधा हम प्रेस के जरिए ही ये बात वहां पर ले जाएं। इससे पहले हमने इंतजार किया था कि शायद पार्लियामेंट में अगर कोई कार्रवाई होगी तो हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में इस इशू को उठाएंगे। इसलिए मैंने 2-4 दिन इंतजार किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले, लेकिन पार्लियामेंट में भी कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। अब कब तक हम पार्लियामेंट का इंतजार करेंगे और कब हमारे मेंबर को वहां मौका मिलेगा और कब वहां पे सुनवाई होगी। तो वो प्रोसेस तो चलेगा, वो चैनल भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ऐसा इशू है, इसको जितनी जल्दी गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्स करे उतना बेहतर है। तो हमने सोचा तरीका यही अच्छा होगा कि हम पब्लिक डोमेन में ही इसको डाल दें। स्टेटमेंट है ना, बुलडोजर किसी भी हुकूमत का फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, किस बुनियाद पे चीफ सेक्रेटरी साहब बुलडोजर भेज रहे हैं, जब खुद हाईकोर्ट में उन्होंने माना कि फिलहाल अभी तक जो लिस्टें आई हैं वो गलत हैं, वो फेक हैं। तो जेन्युइन लिस्ट किसके पास है? सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के पास। क्या आप और मुझे कोई हक नहीं है जानने के लिए कि हमारा नाम किसी लिस्ट में है या नहीं है? क्या हम सिर्फ उस वक्त का इंतजार करेंगे कब ये हमारा गेट तोड़ेंगे और बुलडोजर लेके अंदर घुसेंगे? क्या आपको नोटिस नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे नोटिस नहीं मिलना चाहिए? अब आखिरकार ये चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं कि हर कोई हाईकोर्ट नहीं पहुंच सकता। वहां वैसे भी हमारे कोर्ट्स जो है वो ओवरलोडेड हैं, बहुत कम मौका मिलता है वहां सुनवाई हासिल करने का। तरीका ये है ना कि आप करिए जिस
लिस्ट की बुनियाद पे आप लोगों के घरों पे बुलडोजर भेज रहे हैं, उस लिस्ट को पहले पब्लिक डोमेन में डालिए और लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो अपने कागज लेके आपके पास गवर्नमेंट में आए। कोई आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कभी बुलडोजर मत चलाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज हैं और जिनको वो कागज सामने पेश करने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे नीडल्स में जो हुआ, जब अफसर वहां खड़ा था, आप लोग वहां गवाह थे, वो अफसर के पास जाते रहे कि आप हमारे कागज देखो, कागज देखो, कागज देखो। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊपर से प्रेशर है, हमें कुछ करना है। किस चीज का प्रेशर? कागज। देयर इज नो लेजिटिमेट यूज द बुलडोजर। बुलडोजर शुड बी अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। फिल्मों में जो आप मूर्ति देखते हो ना, जिसमें वो तराजू पकड़ के होते हैं, आंखें खुली हैं या बंद? जहां तक मुझे पता है आंखों पे पट्टी बांधी है, ये दिखाने के लिए कि कानून जो है वो भेदभाव नहीं करती, कानून में फर्क नहीं है। हिंदुस्तान के आईन में कहीं पे ये दर्ज नहीं है कि फलाना कानून सिर्फ अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए है या फलानी जगह में रहने वालों के लिए है या यहां। इस तरह के कानून जो है वो सबके लिए है और इसी से फिर गवर्नमेंट के इंटेंशंस जो है वो पता चल जाते हैं। ये पिक एंड चूज एक हवा बनाने के लिए। मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूं, गैर कानूनी तौर जमीन पे कब बात पे मैं दोहराना चाहता हूं ना, हम में से कोई ये नहीं कहता है कि गैर। एक दूसरा, प्रोसीजर में क्या खराबी है ना, आप में से कोई ये कहने के लिए तैयार है कि गवर्नमेंट को किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है? एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए। लैंड टू टिलर तो ये लोग वो डोमिसाइल लॉ लाया और बाकी चीजें की, उसका भी एक मकसद था लैंड टू टिलर को कमजोर करने का। ये भी उसमें एक स्टेप हो सकता है। नोटिस निकालना एक चीज है, लेकिन नोटिस में भी जैसे मैंने कहा उसमें भी आपको वक्त देना होगा ना किसी को कि वो साबित है। मिसाल के तौर पे कल को आपको नोटिस निकले, ये तो नहीं कह सकते ना कि ये आपका नोटिस है, मैं कल बुलडोजर लेके आ रहा हूं। इनको ये कहना होगा ना, ये आपका नोटिस है, कानून के तहत आपको इतने दिन दिए जा रहे हैं, अगर आपके पास एक लेजिटिमेट क्लेम है इस जमीन का, वो क्लेम आप सबमिट करिए, हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। एहतजाज इश्यूज पे करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उन पे एक गवर्नमेंट गलत लिस्टें निकली रिक्रूटमेंट की, उस इशू को हाईलाइट किया गया, गवर्नमेंट ने उसको दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए। कुछ और ऐसी इश्यूज आए जिसपे हमने आवाज उठाई, गवर्नमेंट ने करेक्टिव स्टेप्स लिए। आज जो इशू हम लेके यहाँ आपके सामने बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस पे भी कुछ करेक्टिव मेजर्स होंगे, नहीं होंगे तो हम अपना अगला कदम जो है वो हम उस पर गौर करके ले लेंगे। जहां तक आपने बड़े इशू 5 अगस्त की बात छेड़ी, हमने हमेशा आपसे कहा ना हमारी लड़ाई कौन सी है। हमने कहा इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अ पीसफुल, इट इज अ लीगल एंड इट इज अ पॉलिटिकल फाइट दैट विल कंटिन्यू। आप फार्मर्स की बात हमेशा छेड़ते हो, मुझे बताइए ना, किस पॉलिटिकल पार्टी ने फार्मर का एजिटेशन शुरू किया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, वो फार्मर्स ने खुद किया। इट हैड नो, यहां तक के फार्मर्स ने वहां पॉलिटिकल पार्टीज को आने की इजाजत भी नहीं दी। तो आप ये नहीं कह सकते हो ना कि फार्मर एजिटेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजिटेशन था, वो खुद किया। यहां के लोग भी जिस दिन चाहे ना वो भी फार्मर्स की तरह एजिटेशन कर सकते हैं और हमें उस एजिटेशन में आने से रोक सकते हैं। कोई उनको इस चीज के लिए so long as the issue is alive in the Supreme Court, I will always be hopeful. In fact, if anything, the delay makes me even more hopeful. I'll tell you why. Because I truly believe that if the government was confident in its defense, it would have pressed the Supreme Court for an early hearing. The fact that the government has such amazing reluctance to get into this discussion in the Supreme Court shows that they, at least privately, understand that they don't have a leg to stand on.